अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी पीएम मोदीज पिक्चर फ्रॉम लक्षद्वीप हैज मेड मालदीव्स वेरी नर्वस। और वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मंदली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोकर, नदीम इकबाल जंजीवा। ग्लेन इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले 24 से लेकर 30 घंटों में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। लक्षद्वीप, ये जो शब्द है ना, ये ना सिर्फ इंडिया, इवन मालदीव्स और कई कंट्रीज में लगातार ट्रेंड कर रहा है पीएम मोदी की इमेजेस के बाद। यहाँ पर आप देख पाओगे, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि मालदीव्स जिटरी जिटरी होता है जब आप नर्वस हो, जब आपको पता लग जाए कि अच्छा अब संकट आ सकता है। तो मालदीव्स आज के समय बहुत ज़्यादा जिटरी है। क्योंकि लक्षद्वीप लगातार 2 दिन से टॉप ट्रेंड बना हुआ है इंडिया में। और इंडियंस अब ओपनली इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव्स क्यों जाएं, लाखों रुपए मालदीव्स में क्यों खर्चे, जबकि लक्षद्वीप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है टू मालदीव्स। हालांकि मालदीव्स के लोगों ने जब इंडियंस की ये कमेंट्स देखी सोशल मीडिया पर, तो उसके बाद इंडियंस के बारे में कुछ रेसिस्ट कमेंट्स भी आई हैं मालदीव्स के लोगों से। बट ओवरऑल एक बात तो तय है कि पीएम मोदी की जो लेटेस्ट विजिट है टू लक्षद्वीप, इससे मालदीव्स को झटका लगने वाला है टूरिज्म के मामले में। नाउ ये झटका कितना बड़ा होगा, दिस रिमेन्स टू बी सीन। नाउ सबसे पहले पीएम मोदी की जो पोस्ट थी कल की, ये मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मालदीव से क्या रिएक्शंस आए हैं ये भी हम जानेंगे। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये गए थे लक्षद्वीप टापू को विजिट करने के लिए। इन्होंने बहुत सारी फोटोज पोस्ट करी और इंडियंस को ये बताया, सिंस पीएम मोदी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग एंजॉय करते हैं सोशल मीडिया पे, तो इन्होंने भारत के नागरिकों को ये कहा कि आप लक्षद्वीप टापुओं को देखिए, दे आर सो ब्यूटीफुल, सो सरीन। जो एक बार को आप काफ़ी बार फॉरेन कंट्रीज में ढूंढते हैं ना, वही ब्यूटी, वही एडवेंचरिज्म आपको लक्षद्वीप टापू में भी मिल सकता है। ना लक्षद्वीप आइलैंड्स को अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं तो आप नोटिस करेंगे कि ये एक्चुअली नेचुरल ब्यूटी के मामले में ना मालदीव से भी ज़्यादा सुंदर है। ना यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और लक्षद्वीप टापू यहाँ पे आप देख पाएंगे, आपको मिल जाएंगे केरला के कोस्ट के बहुत ज़्यादा करीब। बहुत सारे छोटे छोटे टापू हैं यहाँ पर लक्षद्वीप में, एटोल्स हैं और दे आर ऑल वेरी ब्यूटीफुल। हम अगर ब्यूटी की बात करें ना, तो मालदीव्स में जो आपको नेचुरल ब्यूटी मिलती है उससे ज़्यादा सुंदरता आपको लक्षद्वीप में मिलेगी। मालदीव्स में देखिए टूरिज्म ज़्यादा अट्रैक्ट इसलिए होता है क्योंकि टूरिज्म बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छा बना के बैठे हैं। प्राइमरली आप कह सकते हैं जो इनके विलाज हैं, मालदीव्स के विलाज, आप अगर कभी सर्च करोगे ना मालदीव्स हॉलीडे, मालदीव्स वेकेशन, तो वहाँ पे जो पैकेजेस आते हैं कि जी हफ्ते भर में 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के जो भी उनके पैकेजेस होते हैं, उसके पीछे मेन आकर्षण है मालदीव्स के विलास, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर। लक्षद्वीप में देखिए कोशिश होती है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करें, मगर हमेशा एनवायरमेंटल कंसर्न को लेकर काफ़ी बार प्रोटेस्ट होते हैं इसको लेकर के देखिए लक्षद्वीप में ऐसी कंस्ट्रक्शन हमको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस वजह से ना लक्षद्वीप टापुओं का जो टूरिज्म पोटेंशियल है इसे हम प्रॉपरली टैप नहीं कर पाए। मालदीव्स ने आप कह लो एनवायरनमेंट की इतनी चिंता नहीं करी, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया और आज के समय आप देखिए तो टूरिज्म से मालदीव्स बहुत सा पैसा कमा रहा है। और ये पैसा आ कहाँ से रहा है? इंडियंस की जेबों से ही। देखिए 2021-22 के आसपास से इंडिया नंबर 1 सोर्स बन गया था फॉर टूरिस्ट अराइवल्स इन मालदीव्स। बहुत सारे इंडियंस जाते हैं मालदीव्स में, कई हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, कई छुट्टियों के लिए जाते हैं। बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे ट्रेंड चला हुआ है, आपने नोटिस किया होगा, हमारे देश में कई सेलिब्रिटीज़ हैं वो मालदीव जाकर विला में फ़ोटोज़ वगैरह उसकी पोस्ट करते हैं। बाकी लोग वो सब फ़ोटोज़ देखते हैं, वो भी प्रेरित फील करते हैं कि अच्छा जी मालदीव जाएंगे। इस सब में ना लक्षद्वीप कहीं काफ़ी पीछे छूट गया है। और पीएम मोदी अब यही रिमाइंड करवा रहे हैं देश के लोगों को कि देखिए लक्षद्वीप का भी ऑप्शन आपके लिए ओपन है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर आइलैंड की ब्यूटी एंजॉय करनी है, आपको नेचर के करीब बैठना है, तो आपको मालदीव्स के विलास में ही जाना होगा। आप लक्षद्वीप में भी जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा, अचानक से पीएम मोदी ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर रीज़न बहुत ही सिंपल है। मालदीव्स की जो करंट गवर्नमेंट है ये हर एक स्टेप उठा रही है इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो मालदीव्स की सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है ये काफ़ी हद तक इंडिया पे आती है। अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, न्यूज़ आई है कि मालदीव्स में 5.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। ना मुझे लगता नहीं है कि इतने मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से
कोई सुनामी आएगी या फिर मालदीव्स में कोई बड़ा नुकसान होगा, बट मालदीव्स के आसपास भूकंप आते रहते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कल को कि इंडिया एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करे मालदीव्स की हेल्प करने के लिए। उसके अलावा भी जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, इंडिया के लोग ही मालदीव्स में जाकर पैसा खर्चते हैं, लाखों रुपए के पैकेजेस परचेज करते हैं, जिससे मालदीव्स की इकोनॉमी फ्लोट भी करती रहती है। तो इंडिया देखिए इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है, मगर तब भी आज के समय मोहम्मद मुइज़ू जो नए प्रेसिडेंट बने हैं मालदीव्स के, इनका इतना ज़्यादा एंटी इंडिया स्टांस है ना कि ये इंडिया को अभी तक विजिट करने के लिए नहीं गए। ये पहले गए टर्की में, अब ये जा रहे हैं चाइना में। इंडिया की गवर्नमेंट से जब पूछा गया कि ये जो मालदीव्स की सरकार है ये किस तरीके से इंडिया को ट्रीट कर रही है, पहले टर्की में जा रही हैं फिर चाइना में जा रहे हैं, जबकि इंडिया दोनों कंट्रीज से कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मालदीव्स के लिए। देखिए इंडिया का जवाब अभी के लिए ये है कि मालदीव्स की सरकार की मर्जी, ये जहां मर्जी जाए जा सकते हैं, वहां पर हमारी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं आती। दे आर फ्री टू डू व्हाट दे आर डूइंग। मगर साथ ही साथ ना एज ए होल ऑफ इंडिया में हमें इस बात को लेकर अवेयरनेस जगानी होगी कि लिटरली हम लोग एक फैशन ट्रेंड के नाम पर या फिर आप कह लीजिए ओवरऑल सेलिब्रिटीज को फॉलो करने के नाम पे ना हम लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च रहे हैं मालदीव्स में छुट्टियां मनाने के लिए, और धीरे धीरे इस पैटर्न में चेंज की आवश्यकता है। और आप देखोगे जब इंडियन टूरिस्ट उस संख्या में मालदीव्स में नहीं आएंगे जैसे एक टाइम पे आया करते थे, अपने आप ही मालदीव्स का जो स्टांस है अबाउट इंडिया रिगार्डिंग इंडिया, इसमें एक बड़ा बदलाव आप देखेंगे। मगर ये परिवर्तन लाना आसान होगा नहीं, इसमें टाइम लगेगा। पीएम मोदी ने आप कह लीजिए एक पहल करी है और ये सब जो फोटोज अपलोड करी है अबाउट लक्षद्वीप, इससे डेफिनेटली इंडिया के कई हिस्सों में क्यूरोसिटी जिज्ञासा जागेगी अबाउट लक्षद्वीप। बट अभी ना हमें ये भी कहीं ना कहीं इंतज़ाम करना होगा कि इंडिया के जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको लोग अंधा फॉलो करते हैं, मतलब हमारे देश में ऐसे सेलिब्रिटीज़ ऐसे मूवी स्टार्स हैं, वो कल को मतलब पैंट ऊपर शर्ट नीचे पहनेंगे, लोग उनको कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे, लोग कहेंगे ये नया फैशन है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उसके अलावा जो कॉलीवुड स्टार्स हैं और वेरियस और हमारी जो मूवी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके स्टार्स हैं, उन्हें हम लक्षद्वीप में लेके जाएं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में वो जाएं, वो पोस्ट करें कि देखिए दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ ब्यूटीफुल। आप यहाँ पर भी जो जेन्युइन नेचुरल ब्यूटी है, आइलैंड ब्यूटी, इंडियन कल्चर के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं विद इन द कंट्री ऑफ इंडिया। ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगा, इंडियन इकोनॉमी को आप हेल्प कर रहे होगे। तो ये मैसेज फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी मैं देख रहा था कि कई मालदीव्स के लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंस से कह रहे थे कि देखिए लक्षद्वीप कैसे बीट करेगा मालदीव्स को, लक्षद्वीप में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बट एट द सेम टाइम लक्षद्वीप इंडिया का पार्ट है। इससे देखिए लक्षद्वीप को एक मेजर एडवांटेज मिलता है। एंड आई थिंक इंडिया को एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि मालदीव्स में जो हमारा टूरिज्म अभी जा रहा है इसमें कुछ करेक्शन आए और एटलीस्ट 30 से 40% लोग जो हैं ये मालदीव्स की जगह इन द फ्यूचर लक्षद्वीप में छुट्टियां मनाना पसंद करें। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की मैसिव सेल का। आज रात 12 बजे ये सेल हो जाएगी खत्म। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कॉम्बो पैकेज। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। 50% का आपको मिलेगा डिस्काउंट, साथ ही साथ कोर्स की जो वैलिडिटी है ये भी 6 महीने बढ़ जाएगी। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। आज रात 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा। कुछ भी करेंगे तो वो ट्रेंड बन जाएगा। तो बिल्कुल। ऑफिशियली उन लोगों को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि पहले मालदीव वो विजिट करते थे। और ये है कि इंडियन गवर्नमेंट जो भी फैसला लेती है, मैंने ये नोटिस किया है कि इंडियन अवाम उस पर पूरा इम्प्लीमेंट करती है और कहीं ना कहीं वो ट्रेंड चला देती है, हैशटैग चल जाएगा। तो सोशल मीडिया उसमें बड़ी पावर है। अगर थोड़ी बहुत भी ट्रेंडिंग इस तरह की चलती है, मोदी सर ने वो एक किस्म का आगाज कर दिया है, बिल्कुल। मतलब अपर लेवल से एक आगाज हो चुका है। तो निचले वाले जितने भी बंदे हैं, सेलिब्रिटीज कर लें और भी जो सियासतदान है, ठीक है, पॉलिटिशियंस जो हैं, वो भी कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं विजिट करने की, क्योंकि इन्होंने उसको ऊपर लेके आना है। तो वाकई उनकी बात है, ये भी नोटिस करने वाली है, क्योंकि सेलिब्रिटीज जाएंगे जहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा होंगी और वो उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आप फैसिलिटीज भी हो और उसके साथ साथ वो खूबसूरत भी लगे, वहाँ पे वो एंजॉय भी करें उस चीज़ को। कंफर्ट जो है ना, कंफर्ट जोन, उसको नहीं छोड़ते वो।
थोड़ा बहुत कंफर्ट जोन को छोड़ के मैं कहूँगा उस हॉल से बाहर निकल के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनको विजिट करना पड़ेगा। अभी वो विजिट करेंगे तो वो एक माहौल क्रिएट होगा और लोग वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि ऐसी जगहों पे जाना, अब जैसे उन्होंने इमेजिन किया हनीमून के लिए जाते हैं, वैसे गेट टुगेदर हो तो एंजॉय करने के लिए जाते हैं दोस्तों यारों के साथ। तो ये एक मेरे ख्याल में अच्छा सिलसिला है, और ये देख के भी खुशी हुई है कि मोदी सर इस चीज़ को भी प्रमोट कर रहे हैं, और उनका बिल्कुल कहाँ कहाँ ध्यान है, और ये देखने लायक है। मैंने ये फ़ोटोज़ देखी थी, और ये मेरे ख़्याल में किसी सेलिब्रिटी ने शेयर की थी। मेरे ख़्याल में बादशाह या किसने शेयर की थी वो। तो मैंने वो तस्वीर इनकी देखी थी, ये जो निकल रहे हैं, सूट पहना हुआ है और डीप डाइविंग की है। ये अगर वीडियो होती ना तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होनी थी, क्योंकि पीएम जो हैं वो इस वक़्त मशहूर ज़माना है और मैं कहूँ कि बिल्कुल फ़ेवरेट है सबके। तो वो डीप डाइविंग कर रहे हैं, तो जो वो करेंगे उनको भी लोग फ़ॉलो करेंगे। ये बात नहीं है कि एक्टर आएँगे तो उनके थ्रू होगा, लेकिन ये है कि इन्होंने ट्रेंड चला दिया है, तो ट्रेंड मैं कहूँगा अभी हाई लेवल पे चल रहा होगा, वो वायरल भी होगा नो डाउट। उन्होंने मेंशन किया है स्टार्ट में। तो मेरे ख्याल में अगर हम इंडिया में होते, बिलफ़र्ज़ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अब मत बोलिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप मत आइएगा यहाँ पे, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब वैसे एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं यार, एग्ज़ाम्पल तो गरीब बंदे देख सकते हैं ना। तो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर हम में से चारों में से कोई भी होता वहाँ पे या चारों होते, तो बिल्कुल मैं एक मेरा फ़ेवरेट है ये डीप डाइविंग भी और स्काई डाइविंग भी, दोनों जो हैं। वो एक तो डर खत्म करने के लिए, एक पानी का खौफ खत्म करने के लिए, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं, अभी उन्होंने डीप डाइव की है, उनके साथ कैमराज़ तो होंगे नो डाउट, कहीं न कहीं उन्होंने कैप्चर किया होगा। तो उन्होंने सर्फेस पे डीप डाइव की है या प्रॉपर डीप डाइव हुई है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन ये है कि तस्वीरों से तो पता चल रहा है वो पानी में से निकल रहे हैं। तो पानी बहुत ठंडा होता है आजकल। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये है कि वो सूट जो पहनते हैं, शायद कुछ लोगों को ना पता हो, वो बड़ा टाइट किस्म का सूट होता है, उसके ऊपर वो हैवी इक्विपमेंट लगे होते हैं, तो उसको पहनना भी एक किस्म का अज़ाब ही है। लेकिन ये है कि बंदा एन्जॉय पूरा करता है, और इस तरह की जगह हो, मतलब फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जाके वहाँ पे विज़िट करे, एन्जॉय करे उस चीज़ को, और प्रमोट होगा नो डाउट। इसी तरह थोड़ा बहुत ये मेरे ख़्याल में वो क्या कहते हैं, लोगों का रुझान इधर आएगा और लोग इस तरफ खिंचेंगे। वो वाकई, और वजह ये है ना कि मालदीव जो है वो इग्नोर कर रहे हैं इंडिया को। इंडिया के अपोजिट जो मुल्क हैं, तुर्की कर लो या चीन कर लो, तो उनके साथ कर रहा है। हालांकि इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया है, इंडिया काफी जगह पे उनको सपोर्ट करता है। अभी भी एक इंडिया में इनकी कोई क्रू था जो फौज का जो काम कर रहे थे कुछ, उनको भी इन्होंने निकालने की बात की है। तो मालदीव ऐसा कर रहा है, तो इसलिए ये मोदी जी का एक बहुत जबरदस्त प्लान है कि मैं अगर फॉर अपनी जगह फ्यूचर। को, हाँ हाँ, ये अपनी जगह को प्रमोट करूं। और मोदी जी जो है ना बहुत एक्टरों से ज्यादा जो है ना फेमस है, तो इनको जो है ना मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी काफी लोग जो पसंद करते हैं। तो मुझे भी उम्मीद है कि ये मोदी जी ने एक अच्छा दाव खेला है, उनको सबक सिखाने के लिए बहुत मसला क्रिएट हो रहा है इनके लिए वहां। तो लाजम इनको जो है ना मालदीव से रोकना चाहिए अपने लोगों को, और अपनी जगह जो है वहां आने वाले वक्त में काफी काम बढ़ सकता है, काफी ऐसा कुछ क्रिएट किया जा सकता है कि लोग वहां को छोड़ के यहाँ आए। ये मोदी जी ने एक शुरुआत की है उनको एक थोड़ा सबक सिखाने के लिए, तो बहुत अच्छा जो है ना मोदी जी का ये एक प्लान है, तो ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। मालदीव्स जो है वो पता नहीं क्यों, वाकई ये बात ठीक है कि इंडिया को क्यों छोड़ रहा है और एंटी इंडिया क्यों बन रहा है। और हालांकि इंडिया की वजह से उसकी इकॉनमी चल रही है और इंडिया के लोग जो हैं वहां पे जो है पैसा भी खर्च करते हैं और बिल्कुल विजिट करते हैं। तो जाहिर है मोदी जी का जो है वो आगे वाली सोच है और उन्होंने लक्षद्वीप में जाके जो है वो अपने लक्षद्वीप को प्रमोट करने की कोशिश की है। बिल्कुल। और वाकई ट्रेंडिंग पे चल रही है ये वीडियो भी और सारा कुछ। और बाकी ये है कि अभी जो है वो लक्षद्वीप द्वीप में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो कम है। तो वो जब थोड़ा सा जो है वो पूरा हो जाएगा ना तो फिर मेरे ख्याल में मालदीव को टक्कर देगा। बिल्कुल। तो लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है ना, पर शुरुआत ये, ऐसा ऐसा होती है। हाँ, पर ये भी ठीक है, पर अभी भी जितने भी सेलिब्रिटीज हैं इंडिया के, वो सब भी उनको भी चाहिए वो जाएं, वो क्योंकि इस चीज को प्रमोट यार, करें अपने मुल्क वो में। यही तो कह रहे हैं ना, वर्ल्ड फेयर वाले यही तो कह रहे हैं कि वो जाएं और जाके जाना अपना चाहिए। लक्षद्वीप द्वीप को जो है वो प्रमोट करें, प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल उनको जाना चाहिए, क्योंकि फायदा जितना भी है ना अपने कंट्री को देना चाहिए बिल्कुल। दूसरे कंट्री के एवज। अगर आप
आपके कंट्री में देखें कि सस्ते पैकेज अगर आपको वही मिल जाए जो आप महंगे तरीन पैकेजेस खरीदते हैं, तो उसका जो बेनिफिट है वो भी कंट्री को जाए, तो वो उससे कई हजार गुना बेहतर है जो सेलिब्रिटी कर रही हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह मालदीव को फेमस किया गया है एक जितनी भी शख्सियात एक्ट्रेस थे उनकी तरफ से, तो उनको चाहिए यहाँ पे भी आए। और वैसे मेरा ये मानना है कि इंडिया में अगर जो रियल हीरो हैं वो मोदी जी हैं, तो मोदी जी वहां पे गई हैं, तो ये बड़ा ट्रेंड है। तो ये ट्रेंड को आगे चलना भी चाहिए और लोगों को इस तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, लोगों को जाना चाहिए। और मालदीव के अगर मुतबादल देखा जाए तो यहाँ पे शांति भी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा क्राउडली है, तो बंदा जाता है पुरसकून माहौल के लिए। तो पुरसकून माहौल जो है वो लक्षद्वीप में मुतबादल आपके मालदीव के वो ज्यादा मिलता है। बिल्कुल। वीडियो बहरहाल वैसे जी, डिटेल्स में बनाई है जी। बिल्कुल जी, अच्छे मौजू पे थी, नो डाउट। और वाकई ट्रेंड चलाना चाहिए और हम भी चलाएंगे हैशटैग लेकिन इस वीडियो के थ्रू। और आप लोग जो भी देख रहे हैं वो कोशिश करें, अगर कहीं विजिट करना है तो वहां पे करें, आपको बेनिफिट होगा। अब ये मत कहिएगा नीचे कि आप कौन होते हैं बोलने वाले, तो हम भी आपके भाई हैं और आपके चाहने वाले हैं, और आप हमें चाहते हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।